मेरे संदेश सुनने वाला सभी मसीह मित्रों को शीघ्र आने वाला यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करते हैं। आज का दिन शुभ हो, प्रभु का आशीष आपके साथ बना रहे। यशायाह नबी का पुस्तक 41 अध्याय 14 आयत। हे कीड़े सरी के याकूब, हे इस्राएल के मनुष्यों, मत डर, यहोवा की ये वाणी है, मैं तेरी सहायता करूंगा, इस्राएल का पवित्र तेरा छुड़ाने वाला है। यहोवा परमेश्वर इस्राएल के घराने के साथ एक वाजा बांध रहा है। इस्राएल की असली हालात को यहाँ पर बताया गया है। एक कीड़े के साथ इस्राएल की तुलना किया। कीड़े की ताकत कितनी है हम जानते हैं। उसके रूप और आकार से पता चलता है कि वो कितना नाजुक है। एक हल्की सी हवा उसको हिला सकती है और उलट पुलट कर सकती है। उतनी निर्बल और अल्प आयु की एक कीड़े को सामर्थ्य प्रदान करेगा तो वो क्या कर सकता है। 80 से 120 नैनोमीटर विस्तार का एक अदृश्य कीड़ा जिसका नाम कोरोना है, सारे विश्व को हिला डालकर धमका कर रख दिया है। यह हम पिछले कुछ महीनों से अनुभव कर रहे हैं। एक कीड़े से भी कितने गुना छोटा एक वायरस में इतनी ताकत है। तो यहोवा परमेश्वर एक कीड़े सरीके के इस्राएल से कहता है कि यह नहीं सोचना कि तुम छोटे में से छोटे हो या कमजोर हो। अधिकतर मनुष्यों को परेशान करने वाली एक चिंता है कि वो दूसरों के सामने छोटा है और निर्बल है। यीशु मसीह के चेलों के बीच में भी यह विचार था कि कोई छोटा है और कोई बड़ा है। अपने आप को दूसरे के सामने छोटा और दुर्बल दिखने के कारण कुछ लोग जीवन में कुछ नहीं कर पा रहे हैं और उनका मनोबल टूट रहा है। अगर जीवन की हालातों को देखकर हार मानने का पहले से अनुमान लगा रखा है तो आप कभी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हाँ, शारीरिक तौर पर और सामाजिक तौर पर हमारे पास इतने सामर्थ्य नहीं होंगे। हम अपने सामर्थ्य में होकर काम करने के लिए परिश्रम करते हैं, इसलिए असफल हो जाते हैं। कुछ लोगों के लंबे अनुभव और संगठनों में उनके प्रभाव को लेकर अपने बलबूते पर काम करने लगते हैं। कुछ लोग अपनी धन दौलत की ताकत से काम कर रहे हैं। यह सब इसलिए विफल हो जाता है कि प्रभु में उनका भरोसा कम लगता है। यहाँ याकूब को परमेश्वर की वाणी पहुंची और यकीन दिलाता है कि मैं तेरा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूं और मैं तेरी सहायता करूंगा। तुम्हारे आज के कीड़ा सरीके की अवस्था देखकर डर के मारे भीतर चिपकर बैठे होंगे, लेकिन तुम्हारे सामर्थ और हिम्मत उनसे आती है जो तुम्हारा छुड़ाने वाला है। भजन संहिता 121 में बताते हैं, एक प्रभु भक्त की सहायता यहोवा परमेश्वर से आती है। संत पौलुस अपने अनुभव के चलते कह रहा है, मुझे सामर्थ देने वाले के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। प्रभु के सामर्थ में भरकर आज सामर्थ्य भरी कामों को करने के लिए वो आपको सहायता करें। आज आपकी सब चुनौतियों को पार करने के लिए वो आपको सहायता कर रहा है। प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी अनुग्रहकारी पिता, आज के सुंदर दिन के लिए और इस वचन के लिए धन्यवाद। प्रभु, हम निर्बल और कमज़ोर हैं, कीड़े सरीके के लोग हैं, लेकिन आपके सामर्थ हमारे जीवन में हमको बल प्रदान करते इसलिए धन्यवाद। इस वचन सुनने वाला हर एक के जीवन में आशीष करे पिता परमेश्वर। नया सामर्थ पाने के लिए
बल के ऊपर बल पाने के लिए उन सबको सहायता कर, मदद कर। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।